गरीबों की झोपड़ी उजाड़ कर शेर बनना, हम कहते हैं कोई से लोग गीदड़ है। नगर निगम के, नगर निगम में जितने कर्मचारी हैं, अगर उसकी जाति प्रमाण पत्र और उसकी स्थानीय प्रमाण पत्र यदि जांच कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि इसे 60% जो ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड के बाहर के लोग हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। लगातार आप देखते होंगे आदिवासी समाज की खबरों को, और खासतौर पे एक ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर कर देती है और सोचने पे मजबूर कर देती है कि आदिवासी जैसे राज्य में जहां आदिवासियों का संरक्षण होना चाहिए, खासतौर पर अनुसूचित क्षेत्र में, वहां पर आदिवासी परिवार जो दुकान लगाता था मोराबादी के सामने, उनको बिना नोटिस दिए बेदखल किया गया। और इसको लेकर झारखंड उग्रवाद मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रवि पीटर ने भी इस पर नाराजगी जताई है। खासतौर पर इनसे ही हम लोग जानना चाहेंगे आखिर क्या ये जो नाराजगी कहीं जो मुख्यमंत्री है उनके लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि वो, क्योंकि जिस तरीके के वो अबुआ दिसम अबुआ राज की बात करते हैं, आदिवासी हितैषी की बात बोल करके सरकार सत्ता में आए, लेकिन जैसी स्थिति वर्तमान में आदिवासियों के साथ, मूलवासी समाज के साथ जो की जा रही है, वो सवालों के घेरे में है। रवि पीटर जी, आपसे वार्ता करेंगे। पहले जुड़ने के लिए जोहार आपको। जोहार जोहार। जिस तरीके की जो घटना आपने देखा, आप पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहेंगे? क्या वास्तव में आप सोचने के लिए मजबूर कर दिया है एक बार फिर? देखिए, ये बहुत गहरा से सोचने का विचार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बनता है। मैं आज उस फुटपाथ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ कि जो सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो वो व्यक्ति अपने खुद के लिए और बाल बच्चों के पढ़ाई दवाई और कमाई के लिए वो निकल चुका होता है कि किस तरह से अपने बाल बच्चों के लिए कमा कर, रोजगार कर कर उसके शिक्षा के क्षेत्र में, उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंचाया जाए। वो व्यक्ति सुबह निकलने के बाद फुटपाथ में ठेला गुमची लगाकर अपने रोजगार करता है। और ये आखिर झारखंड राज्य में इतना ठेला गुमची क्यों अत्यधिक बढ़ा, इसका कारण है, पहले ये मोराबादी मैदान में आपको ठेला दिखाई नहीं देता था। रांची के इर्द गिर्द क्षेत्रों में भी उतनी ठेला नहीं थी, लेकिन इधर हम जब देख रहे हैं लगभग 20 सालों के अंतराल में इतना ठेला और फुटपाथ दुकानदारों का संख्या बढ़ा। ये बहुत गंभीर सोचने वाली बात है। ये कोई मतलब इस लोकतांत्रिक देश में और रोजगार नहीं मिलने के कारण ठेला गुमची लोग करने के मजबूर। आप देखिएगा, कोई MBBS पास, कोई IITN चाय दुकान, मतलब इस तरह का जो लोगों को देखिएगा जो ग्रेजुएशन पास करके, टेक्निकल कोर्स करके चाय दुकान चला रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी पेशा हमारे यहाँ जो है बाहरियों लोगों को दिया जा रहा है। अभी JPSC में देखिए कि राजस्थान के लोगों को नौकरी हुआ, एक ही जिला के अंतर्गत और एक ही रोल के क्रमांक संख्या में लगभग हमको कहते हैं कि 300 बच्चों लोग को PT परीक्षा में पास हुआ। तो कहने की बहुत गंभीर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर रोजगार नहीं मिलने के कारण फुटपाथ दुकानदारों की संख्या बढ़ती गई। अनुच्छेद 21 भी कहता है संविधान में किसी भी व्यक्ति को रोजगार करने की स्वतंत्रता है, और इसके साथ में संविधान का भी अधिकार है, कोई भी व्यक्ति रोजगार कर सकता है, रोजगार करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे रांची राजधानी में जो नगर निगम है, TVC, एक कमेटी होती है जो आपको वेंडर, फुटपाथ दुकानदार, जो ऐसे फुटपाथ है क्षेत्र है, उसको लिए कमेटी बनाई जाती है नगर निगम द्वारा। तो नगर निगम यहाँ वो कमेटी भी नहीं बनाई है, यहाँ नहीं बनाया गया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। दूसरी बात एक और है कि जिस क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदार की संख्या बढ़ रही है उस क्षेत्र में आपको वार्ड पार्षद है। वार्ड पार्षद से अभी कभी किसी तरह का बात किया कि आपके यहाँ इतना लोगों के फुटपाथ दुकानदार की संख्या बढ़ रही है, उसको किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि इसे नगर निगम के उपायुक्त महोदय जो है और यहाँ के मेयर साहिबा जो है, यहाँ के जो वार्ड पार्षद उससे बात नहीं करके, यदि उस वार्ड पार्षद को बुलाकर अगर बोलते हैं कि फुटपाथ इन लोग कर रहा है, रोजी रोजगार के काम कर रहा है, तो हम विकास के कार्य करने जा रहे हैं, तो उसको सूचना वार्ड के पार्षद के माध्यम से देना होना चाहिए, ताकि ये बरसात के समय है, बरसात के समय में चिड़िया
छोटे छोटे जीव जंतु भी अपना आशियाना बनाते हैं। और एक ऐसे लोग हैं जो आईएएस के बोलते हैं कि अपने आप को आईएएस हैं। हमको तो लगता है कि फौर्जरी आईएएस होंगे। इनको नहीं मालूम है कि बरसात के समय में किसी की आशियाना उजाड़ देना कितनी बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है, कितनी बड़ी ये अत्याचार है, ये अपराधी मामला जैसा प्रतीक होता है। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे थे जो विस्थापित थे, ऐसा और विस्थापित लोग यदि पहला तो है कि उसको मुआवजा सही ढंग से नहीं मिला, जमीन लुटा गया, उसके चलते वो कुछ अपने पैसे से छोटा बहुत से दुकानदौरी करना चाहते हैं, तो सरकार को है कि उसको मदद करना, नहीं कि उसकी आशियाना को उजाड़ना, उसकी रोजगार से छीनना। आपने देखे होंगे बहुत सारे, एक बच्चा भी था कि पढ़ाई लिखाई के लिए अपने पढ़ाई को जारी करने के लिए फुटपाथ में दुकानदार लगाए हुए थे। तो आज हमारे राज्यों में लगातार बेरोजगारी की आलम ऐसे हो गई है कि बढ़ते जा रही है। उस आलम को रोकने के लिए यहाँ की एक नीति और सिद्धांत बनाना चाहिए, चाहे नगर निगम को हो या नगर विकास मंत्री जो हुए हैं चाहे उनको हो, या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है या सांसद है, इस तरह के कार्यों को करना चाहिए। हमारे यहाँ के नौकरी को बेचकर बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है, और यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मजबूरी वर्ष वो फुटपाथ में दुकानदारी करने के लिए उनकी मजबूरी है, और मजबूरी की फायदा ऐसा उठा रहे आलम कि जब मन तब नगर निगम के हथौड़ा चल जा रहा है। किसी भी राज्य को या किसी भी नगर को विकास करने के लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं है। विकास करने के लिए कमेटी की गठन करना होती है। बुलडोजर से विकास नहीं होता है, विनाश होता है। यदि आप देखिए कि से स्वर्ण रेखा नदी, अरमू नदी है, आसपास उसकी इतनी अतिक्रमण हो चुका है। उसी के बगल में आवास बोर्ड है। आवास बोर्ड में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आवास बोर्ड का में अगर उसकी अनुबंध में या उसको आवंटित किया गया है मकान, तो उस मकान पर वो व्यवसायीकरण नहीं कर सकता है। वो कानून के अनुकूल नहीं है, वो कानून का विरोधी में है, विपरीत में है। तो आवास बोर्ड में आप देखिएगा कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का ऑफिस चल रहा है, बड़े बड़े वहां लोग अपने व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लेकिन उस पर हथौड़ा नहीं चलेगा, चाहे आवास बोर्ड के हो या नगर निगम के हो। आप इस बगल में देखिएगा मोराबादी जहां तोड़ा हुआ है, यहाँ धनबाद मोटर है, रोड पर गाड़ी लगा के अपना व्यवसाय कर रहा है, लेकिन उसकी मजाल है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। बस ये बात है कि अपने आप को शेर बनने के लिए गरीबों की झोपड़ी उजाड़ कर शेर बनना, हम कहते हैं कोई से लोग गिद्दड़ है नगर निगम के। नगर निगम में जितने कर्मचारी हैं, अगर उसकी जाति प्रमाण पत्र और उसकी स्थानीय प्रमाण पत्र यदि जांच कर दिया जाए, तो हम कहेंगे कि इसे 60% जो ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड के बाहर के लोग हैं, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। आप यहां से लेकर कचहरी चौक से सीधे आप चले जाइए रेलवे स्टेशन तक, वहां जितने बड़े बड़े दुकानदार हैं, काठी कबाब है, शाम को वहां रोड पर गाड़ी लगा के मदिरा पदार्थ पीता है, जाम लगा हुआ रहता है, चुरू वाला है, फिरायलाल वस्त्रालय है। ऐसे ऐसे अनगिनत सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो व्यवसायीकरण कर रहे हैं रोड पर, लेकिन उनको बोलने वाला नगर निगम का कान और आंख दोनों बंद हो जाता है। उस समय वो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। लेकिन गरीबों के अधिक झोपड़ी पर जब तोड़ने की बात आएगी, तो उस समय उनके अंदर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के खून आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है, मेरा तात्पर्य है कि गरीबों के साथ में अत्याचार करना बंद करना चाहिए। टीवीसी कमेटी बनाकर ऐसे फुटपाथ क्षेत्रों को चिन्हित कर कर लोगों को रोजगार देने के कार्य करना चाहिए, और नए नए क्षेत्रीय नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अभी आपने और तत्काल देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले चला हुआ था
आवास बोर्ड से भी आया हुआ था नोटिस कि जितने भी हरमू नदी के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसको खाली करने का। उसको खाली कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन उस नोटिस कहाँ चला गया हम तो खोज रहे हैं, 20 दिन से नोटिस खोज रहे हैं। आवास बोर्ड दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हाँ पूछते हैं, बोलता है कि अभी हम जा रहे हैं मीटिंग में हैं, फिर बोलता है 1 घंटा में आ रहे हैं, 2 घंटा में आ रहे हैं। आप देखिए ना, पूरे आवास बोर्ड में पूरे व्यवसायीकरण किया हुआ है। नगर निगम के चले जाइए तो आप तो बोले मेन रोड हो गया, फिर लाल चौक हो गया, ये तमाम जगह पर देखिए जाइए कि सब तरह अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन गरीब लोग, वैसे बच्चे MBBS करके भी और क्या बोलते हैं IIT करके और क्या क्या टेक्निकल कोर्स करके बच्चे लोग वहाँ चाय के दुकान खोल रहे हैं। तो ये हमारा राज्य में दुर्भाग्य, अत्यंत दुर्भाग्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी जाति से आते हैं, यहाँ की मेयर साहिबा भी आदिवासी जाति से आती है। लेकिन आदिवासी जाति होना और आदिवासी व्यवहारिक होना, ये आसमान जमीन का फर्क है। मुख्यमंत्री आदिवासी जाति से हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी व्यवहारिक कल्चर से कदापि नहीं हो सकते। उनकी अंदर की भावना आदिवासी नहीं हो सकता है। 1855 का युद्ध, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो ने युद्ध लड़ाई लड़ी। इसके बाद उस युद्ध का आज इतना दिया हुआ है कि पूरे देश में खतियान लागू हुआ, जमीन की हमको अधिकार मिला, हमारी पहचान मिला। तो वैसे वैसे महापुरुष ने लोगों को पहचान देने के कार्य किए हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के मेयर साहिबा पहचान उड़ाने के कार्य कर रही है। ये झारखंड रांची राजधानी के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और ये राज्य के लिए भी दुर्भाग्य है जिस तरह से आप मुख्यमंत्री कार्यकाल कर रहे हैं। रिम्स 2 बनाने पर अभी देख रहे होंगे कि रिम्स 2 बनाने पर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ये जब सत्ता में नहीं थे तो ये बोलते थे कि रिम्स 2 जो बनाया जा रहा है आदिवासियों को छाती पर चढ़ के बनाया जा रहा है। आज ये सत्ता में आ गए तो कौन सा ऐसा मलहम लगा दिए, कौन सा ऐसा बुलेट प्रूफ पहना दिया आदिवासी को कि रिम्स 2 बना रहे हैं तो उस पर आदिवासी की छाती पर रौंद कर नहीं बना जा रहा है। तो ये सब राजनीतिकरण के चक्कर में मुख्यमंत्री अपनी पद और पावर की गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ की मेयर साहिबा भी पद और पावर के चक्कर में अपनी गरिमा, अपनी महत्व और लोगों की लोकप्रियता खत्म करने के उनकी प्रयास हो रही है। अभी तो रवि पीटर क्योंकि लगातार इन सवालों को उठाते आ रहे हैं पहले भी, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में जो फुटपाथ में दुकान लगाने की संख्या जो एक बढ़ रही है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि झारखंड में नौकरियां खत्म हो जा रही है और जो फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं उनके लिए कोई नीति नियम अभी भी रांची नगर निगम बना ही नहीं है। किन्हीं को बिना सूचित किए बुलडोजर चला करके उनको बेदखल किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं उनका अधिकार, उनका मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। फिलहाल अभी तरफ से अभी भी कोई भी कमेटी नहीं बनाई। उसी उलगुलान मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं रवि पीटर, उन्होंने कहा है कि रांची नगर निगम को एक वेंडर कमेटी बनाना चाहिए, फुटपाथ में रहने वालों का एक संरक्षण करना चाहिए ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से एक आजीविका चलाते हुए अपना रोजगार कर सके, आगे कर सके। और तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए।